मैं मार्केट गई थी बीती कल, तो ये बाबू मिठाई के शॉप पे खड़े। इसी के यहाँ से हम लोग ना सारे मिठाई विठाई सब कुछ इसी यहीं से लेते हैं। इसकी मिठाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, और ऐसे भी बिहार की मिठाई ना बहुत फेमस है। यहाँ पे ना हर तरह की मिठाई मिल जाती है और अच्छी भी मिलती है। मैं दिल्ली में ना मिठाई रहती हूँ ना, तब मिठाई के लिए तरस जाती हूँ। यहाँ पर फिर मेरा मज़ा आ जाता है खाने का। यहाँ पर मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी सेकने के लिए मैं घुसी थी 8 बजे। क्योंकि मेरा 8:30 बजे से एक जूम पे सेमिनार अटेंड करना था मुझे। तो वो 8:30 बजे का टाइम था। मेरे पास टारगेट था कि 8:30 बजे तक मुझे रोटी सेक लेनी थी, बर्तन वर्तन धोने थे, और परवल की चटनी बनानी थी। आप लोग परवल की चटनी खाए हैं? नहीं खाए हैं तो उसे बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसे ना थोड़ा सा आग पे सेक दीजिएगा। आग पे क्या मतलब, वो रख के सेकने वाला जो होता है उसी पर रख के गर्म कर दिया जाता है उसे। थोड़ा सा उसमें फिर क्या है, लहसुन और मिर्च डाल के उसे पीस लीजिएगा। उसके बाद उसको मैं हल्का सा लास्ट में जब हो जाए तो उसे सरसों तेल डाल के तब खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। बनाकर आप एक बार खाकर ट्राई कीजिएगा। वो रोटी के साथ, चावल के साथ आप खाइए ना तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे मेरे इस तरह से परवल सेक के लिया है मैंने। उसके बाद इसे जार में डालकर 2-3 कली लहसुन के डाल देते, जैसा भी आपको फ्लेवर चाहिए। ज़्यादा अगर आप लहसुन खाते हैं तो हम तो अभी ज़्यादा लहसुन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे लोग के पैर वैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द पेन रहता है। मम्मी के भी पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसकी वजह से हम लोग लहसुन का ज़्यादा यूज कर रहे हैं आजकल। और अभी लहसुन नया भी आ रखा है ना मार्केट में, तो वो अच्छा भी होता है। ऐसे पका कर भी हम लोग खाते हैं रोटी के साथ ना, अच्छा लगता है। जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। अभी नई नई लहसुन आती है ना तो अच्छी लगती है, तो लहसुन पकाकर और ना रोटी के साथ खाते हैं, तो इसलिए लहसुन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी सेक लिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, थोड़ा जितना हो पाया उतना ही किया। उसके बाद मैंने ना आटा गुना हुआ आटा फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ना मुझे लेट हो रहा था और मुझे चाय बीच में भैया का बोल गई कि मुझे चाय भी चाहिए। तो फिर अब मैंने चाय भी बीच में बनाना था और मुझे 8:30 तक सारे काम निपटने थे। उसके बाद मैं बाबू को लेकर जाके सेमिनार अटेंड करना था मुझे। इसी वजह से मैं हड़बड़ करके ना सारे काम निपट रही थी, फिर भी लेट हो गई थी। मैं 5 मिनट लेट ही सेमिनार अटेंड कर रही थी। मुझे ना बार बार कॉल आ रहा था कि हम अब सेमिनार में नहीं अटेंड करें। मैं आजकल कुछ ऑनलाइन के ना बहुत सारे वर्क आते हैं ना, तो उसी में कुछ काम वाम के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि ना मेरे कंडीशन तो आप लोगों को बता ही रखी हूँ कि मुझे अभी कोई से सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मैं ना कहीं से कुछ सोचती रहती हूँ कि कुछ काम वाम मिल जाए तो थोड़ा सा इनकम हो जाए तो फिर सही रहेगा, क्योंकि 2 बच्चे खर्च भी हो जाते हैं और हमेशा मांगना ठीक भी नहीं लगता। मम्मी पापा लोग से हमेशा मांगो, मुझे मांगने में ना बहुत ख़राब लगता है, और मुझे पता नहीं ऐसे ही दिन देखने पड़ रहे हैं कि मुझे ना हर चीज़ मांगना ही पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन ही हो गई। मैं कभी भी शुरू से जब मैं अनमैरिड थी तब भी मुझे ना मांगने वाला आदत नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मांगना। लेकिन ऐसा है इस समय मेरे साथ है कि मतलब मुझे मांगना ही पड़ जाता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये का भी सपोर्ट का ही नहीं है। तो कौन देगा, मम्मी पापा से ही लेना पड़ता है, खुद का खर्च का भी और दोनों बच्चे का भी खर्च। कैसे कवर कर ही देते हैं, बिना बोले ही कर देते, फिर भी अब अपनी भी ज़रूरत की चीज़ें भी तो होती है, तो इसी वजह से करना पड़ जाता है। यहाँ पर मैं जल्दी फटाफट अब से मेरा रोटी सीख गया था और चाय भी चढ़ा दी, और फिर जाकर मैं बर्तन धो ली। बर्तन छोटी सी जल्दी जल्दी धो लूँ। उसके बाद फिर मुझे चूल्हा वूल्हा पोंछना भी था, चूल्हा वूल्हा को पोंछ पाछ लिया। और उसके बाद भी बर्तन फटाफट धो के बहुत जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था रोटी भी सीखना और नहीं हो पा रहा था जल्दी से। तो मैं बोली भी कि लेट भी हो गया था, फिर जाकर जल्दी जल्दी कैसे भी निपट लिया। यहाँ पर मैंने जल्दी से चाय बना ली, जल्दी से उसको छान के भैया को दे दिया, और थोड़ी सी मैं खुद के लिए भी रख ली।
और फिर जाकर बाबू को ले जी के फिर अपना वो स्टार्ट किया सेमिनार। ये सुबह आज सुबह की है। और क्या मम्मी के पैर में ना कुछ पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है। वो चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 दिन से ना एकदम परेशान है। अब मैं बाबू को पिला उला कर मम्मी के बगल में सुला दी और मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे आलू परवल की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद फिर मैं ना दाल पालक बना रही थी। तो पालक को पका लिया था पहले, दाल और पालक, उसके बाद छौंका लगा रही थी। तो उसके लिए प्याज व्याज काट कूट कर उसे छौंक मारी थी। ऐसे ही आज मुझे सुबह से ही लेट हो रखा था, सब काम में ही लेट थे। वैसे मुझे पता था कि आज मैं लेट करूँगी, संडे भी था और उसकी वजह से हमेशा संडे को लेट नहीं करती, बस आज का था मेरा शेड्यूल ही, मैं माइंड से ठीक कर रखा था आज लेट ना आऊँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत काम थे, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा काम था, इधर उधर का छोटे छोटे काम ना डेली हो नहीं पाता। सवेरे नहा धो लेती हो तो फिर क्या होता है, काम सब रखा पड़ा रह जाता है। या मैंने ना जीरा भून लिया था, तो जीरा और मिर्च थोड़ा सा उसमें देके भून लिया था। वो ना सत्तू वत्तू पीते हैं ना, गर्मी का टाइम हो गया ना तो सत्तू पीने में सही लगता है, तो फिर वो भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा जीरा और मिर्च पका लिया था। उसके बाद उसे भून लिया, भूनकर उसे भी रख लिया। और बाबू के वो भी था कल उस बनाई थी जो, तो उसमें भी मखाना कम पड़ गया था, तो उसमें भी पीस के फिर उसमें भी रख दिया कि उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ना वो ज़्यादा बादाम हो गया रखा गया था। यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह, लहसुन तो मैं सब कुछ मैं आजकल बहुत यूज कर रही हूँ। ये फिर भी पता नहीं इतना यूज़ भी करते हैं, फिर भी पैर वैर में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, पैर में दर्द पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, जबकि फ़िल्टर पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था, तो फिर यहाँ पे मेरी दाल तैयार है, दाल पालक वाली। अच्छी लगती है खाने में। हम लोग ना साग वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। पालक तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पालक की मतलब सूखी वाली सब्जी भी, या सूखी वाली साग सिर्फ वो चाहे हो जाए उसका दाल पालक। और उसके बाद ऐसे तरी वाले ऐसे क्या करते हैं, सिर्फ उसमें टमाटर दे के ऐसे रस लगा के, जैसे दाल नहीं बनाते उसमें नहीं भी दाल भी नहीं डाल के, बस पालक लगा कर वैसे भी बनाते हैं। फिर यहाँ पे 2 बज रहा था, तो फिर ना पैर आजकल बहुत फटने लगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैनीक्योर पेडिक्योर कर लिया जाए, तो उतना तो नहीं कर पाए, सिर्फ पेडिक्योर कर लिया। बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई सेमिनार अटेंड करना था, जो कि 11:30 बजे से था। तो उसे अटेंड करने के बाद 1:30 बज गया, तो उसी में फिर कॉल बात करते रह गई, इसलिए मैं आज नहा भी नहीं पाई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पेडिक्योर में टाइम लगा दिया, क्योंकि पैर ना अभी फट रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर बनाया मैंने उसका लिक्विड और पानी गर्म कर के उसके, इसका टॉफ़ी छूट गया था। उसके बाद फिर जाकर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसे खाना देकर मैं नहाने के लिए। मैं कैसी आज भूतनी की तरह लग रही हूँ। यहाँ पर हमने गुरुजी को आज अपने रूम में स्थापित ज़रूरत किया। से ज़्यादा लेट हो गई आज मुझे बाल भी धोना था और संडे का दिन था, पर आज पता नहीं क्या हुआ। मैं ऐसे सवेरे नहा लेती हूँ, नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, बाबू को स्कूल छोड़ना रहता है ना, इस वजह से कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं पता है अभी कितने बज रहे हैं, मैं देख लूँ जरा, 5 बज रहे हैं, 5:15 बजे। अभी मैं 5 बजे नहा कर आई हूँ, जब जाकर गुरुजी की पूजा की हूँ। और मुझे ना गुरुजी को अपने रूम में रखना था, क्योंकि पूजा रूम में नहीं रखा जाता, इसीलिए मैंने सोचा और अपने रूम में ही रखी कि मैं सोते उठते जगते उनका दर्शन, उनके स्वरूप का दर्शन कर सकूँ। इसीलिए मैंने रूम में लगाया उनको, मिठाई और पानी जल दिए के, तब फिर मैंने पूजा तो उतना कुछ नहीं करा, तो गुरुजी को तो ऐसे ही सब जानते हैं, तो मैंने कर लिया। अब जाके मैं बाबू को गोद ली हूँ, तो बैठी उसकी आके शांति से 2-3 मिनट। फिर अब मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, पर बाबू मेरे पास में बैठा हुआ है। अब इस देखती हूँ चाय बना पाऊँगी तब ना, इसे गोद में लेकर ना बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ना इतना छोटा ये ना हाथ पैर मारता है। मैं इसे लेकर ना किचन में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, बच्चा है, कैसे भी हाथ वाथ चला लेगा, लग जाएगी कैसे भी, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसी वजह से। तो थोड़ा सा इसको
ये थोड़ा सा पी लेगा ना, तो जाके दूध भूख लग गया ऐसे भी, तो फिर जाके तब मैं चाय बना कर पीऊँगी। क्योंकि अभी इस टाइम में ना मैंने बाल धोया है, और उसके बाद इस टाइम बाल धोने का मतलब होता है मेरा ना तबीयत बिगड़ जाता है। लेकिन अभी तो गर्मी हो गई है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज बस अब मैं इतना ही, आज का दिन समझिए तो अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, 5 बजे हैं, अभी तो पूरा दिन अभी भी रखा हुआ है। और मुझे ना क्या हुआ था, कल गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, वो भी नहीं जा पाई। मैंने भैया को दिया है कि वो चेंज करके लाए। ना साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई थी। बाबू को मैंने 2-3 फ्रॉक लाए थे बाबू के लिए, तो एक तो ठीक था, 2 ना बड़े हो गए थे। तो फिर ना मैं उस दुकान वाले को फ़ोन करके बोली थी कि मतलब छोटे साइज़ का दे देना। तो फिर वो भैया को भेज दिया, वो जाकर गया है, चेंज करके आया जाएगा। क्योंकि मेरे को ने टाइम ही नहीं लगा, मैं तो कर ही नहीं पाई, इतना लेट हो गया ना, नहीं हो पाया। अब क्या कर रही, अब वो जाकर सो गई है बाबू मेरी। क्या खाई है नहीं खाई है, खिला तो दी थी, पर अभी जाकर शाम के टाइम में जाकर सो गई है। मैं इसलिए फिर जाती, अभी इसको बाबू को भी कौन रखता है, तो इस वजह से भैया को भी बोले कि जाकर चेंज कर देना। मैंने उसे फ़ोन करके अब कह दिया था कि जाकर चेंज, बस उसी का बस साइज़ छोटा लेना है दोनों फ्रॉक का। मैं उसे आपको अभी तो दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए 3 फ्रॉक लाए, कौन कौन से अच्छे हैं, आप ज़रूर देखना। आज की ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप हमें कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहो, और मुझे दुआ ज़रूर, मेरे लिए दुआ ज़रूर करें कि मेरी लाइफ भी सही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। बाय बाय।